नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, ये जो 100 रिवीजन प्रश्न है GKGS के, लगभग में दोस्तों 15 वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न है। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें GKGS के 100 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में GKGS के 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, किसी भी एग्जाम का बात कीजिए तो उसमें GKGS का वेटेज अधिक रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पानी का पीएच मान क्या होता है? तो पानी का पीएच मान होता है 7, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए, तो उदासीन और विलयन का पीएच मान भी कितना होता है? तो 7 होता है, याद रख सकते हैं आप। अगर दोस्तों आपसे अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से कम बोलिएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान। क्षारकीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से अधिक आप बोल सकते हैं। पानी जो दोस्तों उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी उबलता है, सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? तो पानी का होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अपना भारत का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है हॉकी। हॉकी में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 11 बोल सकते हैं आप। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी पूछा जाए तो ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, ये सब दोस्तों किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। 15 अगस्त के दिन अगर हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती आप बोल सकते हैं। कहता है लीवर जिसको यकृत कहा जाता है का मुख्य कार्य क्या है? तो यकृत का मुख्य कार्य इस 4 ऑप्शन में से पाचन क्रिया में सहायता करना बोल सकते हैं। यकृत का अध्ययन अगर पूछा जाए आपसे तो आप हेपेटोलॉजी को लॉक कीजिएगा। यकृत जो है मेरे भाई, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। और आपसे पूछा जा सकता है मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो उस अंग का नाम है यकृत। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में बोल सकते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं आप यकृत के बारे में, इसका जो वजन होता है लगभग में 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा कहा जाता है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं यूरेनस को, याद रखिएगा। लेकिन अधिकतर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है जो कौन सा ग्रह बोल सकते हैं पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का जुड़वा पूछा जाए तो शुक्र आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर दोस्तों एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति यानी जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होता है मासिनराम में होता है। मासिनराम किस राज्य में पड़ता है? तो यह दोस्तों मेघालय राज्य के अंतर्गत पड़ता है, आता है मेघालय राज्य में। भारत में सबसे कम वर्षा पूछा जाए तो बोल सकते हैं लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता कौन सा महासागर दुनिया में सबसे छोटा है?
दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महासागर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आर्कटिक महासागर याद रखिएगा आप। सबसे दोस्तों गहरा महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहा जाता है? दोस्तों कौन राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो केरल। केरल राज्य अपना भारत में सबसे अधिक रबर का भी उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तो आप थाईलैंड को लॉक कर सकते हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों हाथियों वाला देश लाओस को कहा जाता है, लेकिन सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी पूछा जाए तो बैंकॉक, और थाईलैंड की मुद्रा पूछा जाए तो बहुत बोल सकते हैं इस देश की मुद्रा है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक जो है अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे कॉफ़ी का अधिक उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का भी उत्पादन करता है। ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के एक पक्ष में। और बोल सकते हैं दोस्तों कबड्डी जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है कबड्डी। बांग्लादेश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो ढाका, और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो टाका बोल सकते हैं, इसकी मुद्रा का नाम है। भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? इस दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपको लॉक करना है, मौर्य वंश हो जाएगा। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी का दोस्तों इसको उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया था, जर्मनी के शासक हिटलर के द्वारा। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और रक्त में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु रक्त में पाया जाता है। और बोल सकते हैं रक्त जो है दोस्तों इसी को रुधिर भी कहा जाता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह तरल संयोजी उत्तक होता है। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। प्रश्न कहता है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर 2-3 प्रश्न आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछा जाए सबसे बड़ी झील अपना भारत में, तो आप बोल सकते हैं कौन झील साथियों? तो वेवनाड झील बोल सकते हैं। और यह झील कहाँ है? तो यह झील है वेवनाड झील। यह दोस्तों कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है। यही अगर आपसे पूछ लेता दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब आप बोलते चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता जो सबसे मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तब आप वुलर झील को लॉक करते। और वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से साथियों आप चिल्का झील को लॉक कर सकते हैं। डल झील दोस्तों कहाँ है? यह भी जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील साथियों कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है लोनार झील का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? यहाँ पर सही उत्तर ध्यानचंद होगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो बोलिएगा आप 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ। कौन अधिनियम के तहत? तो एक्ट दोस्तों याद रखिएगा, एक्ट पूछा जाए तो 1934 एक्ट के तहत हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
अगर विश्व में साथियों पूछ लिया जाए हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोल सकते हैं बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न का था भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? यहाँ पर सही उत्तर हड़प्पा सभ्यता। इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। पाकिस्तान में स्थित है और कौन नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता का अगर हम बात करते हैं तो। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों पूर्ण रूप से ऑप्शन दिया रहता 1906, लेकिन यहाँ पर गूगल सब पे देखिएगा तो 1905 भी आता है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों 1905 आप लॉक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 1906 अधिकतर दिया रहता। पूर्ण रूप से शुरू हुआ 1906 में 7 अगस्त 1905, याद रखिएगा 7 अगस्त। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन तो हुआ था 1905 में बोल सकते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1857 की क्रांति तो आपको याद ही होगा, पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज दोस्तों इसकी राजधानी। इस 4 ऑप्शन में से कन्नौज को लॉक कर सकते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि अगर पूछा जाए तो आप बाण भट्ट को लॉक कर सकते हैं। बाण भट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन देश से लिया गया। अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार को बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार को लिया गया अमेरिका से। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिथियम को दोस्तों लॉक कर सकते हैं, जिसका प्रतीक Li होता है। यह सबसे हल्की धातु है। टंगस्टन जो है, जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? यहाँ पर वसा बोल सकते हैं। प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन के कमी के कारण मेरास्मस और क्वासियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन का फैक्टरी साथियों अगर आपसे पूछा जाए तब आप राइबोसोम को लॉक कर सकते हैं। इसको प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता? इस 4 ऑप्शन में से सिलिकॉन दोस्तों याद रखिए, अर्धचालक है सिलिकॉन। क्या है? अर्धचालक है। अगला प्रश्न है, कहता भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया? यहाँ पर दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा फलोदी में, राजस्थान के फलोदी में। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है कौन सा महासागर सबसे गहरा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर बोलिएगा आप। संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? दोस्तों यह किसके दरबार में थे पूछा जाए तो अकबर के दरबार में थे। अकबर मुगल वंश से संबंधित शासक है। मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था इसके जांच के लिए। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में साथियों 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। प्रश्न का था किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? अनुच्छेद 356 को लॉक कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में 1901 ईस्वी से दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिका में शोषण का केंद्र कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है? तो सूत्र कनिका बोल सकते, इसका हिंदी नाम होता है
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी किस जिले में गंगा में मिलती है? यमुना नदी का साथियों यहाँ पर बात हो रहा है। सही उत्तर यहाँ पर प्रयागराज आप बोल सकते हैं, प्रयागराज। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग लगभग में प्लाज्मा होता है। प्रश्न कहता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा धातु को साथियों लॉक कीजिए, लोहा धातु पाया जाता है। भारत में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर दोस्तों यह जलप्रपात स्थित है, अलकनंदा नदी पर। कहता खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सुंदरगढ़। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, सुंदरगढ़। यह ओडिशा का जिला है, देखो ओडिशा के सुंदरगढ़ में स्थित है। कहता हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अपना भारत देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग के पक्षी का, शुतुरमुर्ग के अंडे। दोस्तों याद रखिएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? प्लीहा को दोस्तों ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस का अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाता है मानस नदी, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का जो रंग है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश दोस्तों सीधी रेखा में गमन करती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी पादप विज्ञान का जनक आपसे पूछा जा रहा है तो थियोफ्रेस्टस को इस नाम से जाना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो वैकाल झील दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर वैकाल झील को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा है? तो हरा है। इंद्रधनुष दोस्तों एक प्रकार का प्राकृतिक वर्णपट है, याद रखिएगा, जो वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? एस्बेस्टस। इस चार ऑप्शन में से आप सही उत्तर को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैगनी रंग का सबसे कम होता है। अगर पूछा जाए किस रंग का विचलन दोस्तों सबसे कम होता है तो लाल रंग का विचलन सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम अपना भारत का राष्ट्रीय गीत है और वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। अगर दोस्तों हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जनगण मन, और इसको गीतांजलि से लिया गया है। 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम गाया गया राष्ट्रीय गान को। और वंदे मातरम जो है इसको आनंद मठ से लिया गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में कोलकाता में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज का स्थापना साथियों दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय कहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन दोस्तों आप बोल सकते हैं जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और वृक्षों को बचाव के लिए दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया था। एक दोस्तों राजस्थान में भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया। तो कोलकाता से दिल्ली ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी बोल सकते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए। ऑप्शन साथियों किसको लॉक कर सकते हैं आप सभी दोस्त लोग, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। कहता इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा के भी निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां। शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे दोस्तों, इसके द्वारा ताजमहल बनाया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को इस नाम से जाना जाता है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। अकबर के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। सही उत्तर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ, मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस हो जाते हैं, इसके पिता पूछा जाए तो। अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में है। तो साथियों महाराष्ट्र को आप लॉक कर सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य को। कहता चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है, इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था। बोध गया में दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ। लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ इसका जन्म हुआ था। और बोल सकते सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। कहता स्वराज पार्टी के संस्थापक, स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था कब किया गया था। 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। यहाँ पर साथी ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन दिया गया है। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। भागीरथी नदी के तट पर पलासी का युद्ध लड़ा गया था। और पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1757 में लड़ा गया था। अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और बोल सकते बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। फिनलैंड को दोस्तों झीलों का देश कहा जाता है। किसको, फिनलैंड को आप बोल सकते हैं। कहता कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो मेरे भाई यह अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया। बाबर के द्वारा किया गया। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद मुगल वंश का स्थापना किया गया। पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ था। दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। सरवन बेलागोला कहाँ पर स्थित है। कर्नाटक में यह स्थित है। कहाँ, कर्नाटक को आप लॉक कर सकते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी कारण होता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। यक्षमा, इसको टीबी कहा जाता है, यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है दोस्तों। हैजा जो है दूषित भोजन या दूषित जल के ग्रहण करने से होता है, यह भी जीवाणु कारण होने वाला रोग है। चेचक दोस्तों विषाणु के कारण होने वाला रोग है, और चेचक के विषाणु का खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर दोस्तों आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत बोल सकते हैं आप, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तब आप 6 वर्ष बोल सकते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा 80 में। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर, अगर आपसे पूछा जाए तो। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप तो दोस्तों एशिया दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को लॉक कीजिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया, इसको रिवीजन के तौर पे आप देख लीजिएगा। कहता हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होना चाहिए, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है मेरे भाई। कहता नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह बिहार राज्य में है, नालंदा जिला में। और दोस्तों बोल सकते हैं आप नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था। बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया, आग लगा दिया इसमें। बख्तियार खिलजी के सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य का है? गुजरात का। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा पूछा जाए तो गोवा का याद रखिएगा, सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता झीलों की नगरी के नाम से कौन भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है, उदयपुर को याद रखिएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। कहता भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए बंगाल की खाड़ी, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। दोस्तों भारत का थार याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? यहाँ पर दोस्तों आप गोवा को ही लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, चीनी अपना भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो चीनी का उत्पादन साथी और बोल सकते हैं कौन करता है, और प्याज का उत्पादन तो महाराष्ट्र करता है, लेकिन कटोरा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यहाँ पर चेन्नई याद रखिएगा, चेन्नई दोस्तों याद रखिएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा है। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य पूछा जाए तो त्रिपुरा आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 को केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है अपना भारत में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन? यहाँ पर भेड़ बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। दोस्तों 7 टापुओं का शहर पूछा जाए तो मुंबई को आप बोल सकते हैं, महलों का शहर कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का? शुतुरमुर्ग का दोस्तों सबसे बड़ा अंडा होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के शानदार चुनिंदा 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर साथी आप लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या बोल सकते हैं एसएससी जीडी, एमटीएस और बीपीएससी टीचर 4.0 ये किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, और हम आप लोगों के लिए उसी प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए
होते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं एक टेस्ट के तौर पे। दोस्तों आप रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को देख के। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी दोस्त लोग से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।